हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का कल्याण इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। आज हम इस वीडियो के माध्यम से डंपिंग का निर्यातक देश पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस प्रभाव को जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि जो देश दूसरे देश में निर्यात करता है उस निर्यातक देश पर डंपिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। उसी इम्पैक्ट को आज की इस वीडियो के अंतर्गत समझने का प्रयास करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए समझते हैं कि डंपिंग का निर्यातक देश पर क्या प्रभाव पड़ता है। डंपिंग का निर्यातक देश पर प्रभाव को समझने से पहले संक्षेप में ये समझ लेते हैं कि डंपिंग दरअसल होता क्या है। डंपिंग यानी कि जब कोई देश जिस देश में उत्पादित की गई वस्तुएं अपने देश में तो अधिक कीमत पर बेची जाती है, लेकिन जब दूसरे देश में निर्यात की जाती है तो वो कम कीमत पर बेची जाती है वहां पे, तो उसे डंपिंग कहा जाता है। यानी कि जब दूसरे देश में प्राइस को डंप किया जाता है तो उसे डंपिंग कहा जाता है। तो ये होता है डंपिंग। अब हम आते हैं कि डंपिंग का जो निर्यातक देश है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो देश दूसरे देश में निर्यात कर रहा है तो उस निर्यातक देश पर डंपिंग की स्थिति में घरेलू उपभोक्ता को उच्च कीमत पर उन वस्तुओं को खरीदना पड़ता है और जिससे कि उपभोक्ता को नुकसान होता है। यानी कि जो देश निर्यात कर रहा है उस देश पर डंपिंग का इस तरह से प्रभाव पड़ता है कि जब वो अपने देश में अधिक कीमत पर वस्तुओं को बेचता है और दूसरे देश में जब निर्यात करता है तो वहां पे वो कम कीमत पर बेचता है, तो ऐसे में वहां के जो उपभोक्ता है निर्यातक देश के, उन्हें अधिक कीमत पर, उच्च कीमत पर वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। तो ऐसे में वहां के जो उपभोक्ता है उनको होता है डंपिंग का नुकसान, क्योंकि उन्हें अधिक कीमत पर वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। और डंपिंग की स्थिति में अधिक उत्पाद निर्यात करने पर वो चाहे कम कीमत पर दूसरे देश में बेचा जाए, इससे क्या होता है, इससे कच्चे माल की डिमांड बढ़ती है, उत्पादन बढ़ता है और जिससे कि रोजगार में भी वृद्धि होती है। ये सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है निर्यातक देश पर कि किस तरह से जब कोई देश दूसरे देश में निर्यात करता है और वो कम कीमत पर दूसरे देश में बेचता है तो ऐसे में वहां पे डिमांड बढ़ रही है दूसरे देश में। जब डिमांड बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं निर्यातक देश में जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, उसकी डिमांड बढ़ने लगेगी, जिससे कि उसके तहत वस्तुओं को उत्पादित किया जाएगा। जब वस्तुओं को उत्पादित किया जाएगा तो उससे उत्पादन बढ़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए किस तरह से रोजगार में वृद्धि होती है, लोगों को काम करने के लिए किस तरह से डिमांड बढ़ती है, जो लेबर है लेबर की डिमांड बढ़ेगी, तो ऐसे में रोजगार में वृद्धि होती है। वो चाहे कम कीमत पर ही सही दूसरे देश में बेचा जा रहा हो, लेकिन उस निर्यातक देश में रोजगार में वृद्धि होती है। तो इस तरह से इस सकारात्मक प्रभाव देखा जाता है निर्यातक देश पर। तो इस तरह से ये होता है डंपिंग का निर्यातक देश पर प्रभाव। तो आज की इस वीडियो के अंतर्गत हमने ये समझा कि डंपिंग दरअसल होता क्या है और डंपिंग का निर्यातक देश पर, जो देश निर्यात कर रहा है दूसरे देश पर, वो उस देश पर डंपिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसको हमने जानने और समझने का प्रयास किया। बड़ी आसान शब्दों में, बड़ी ही बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए जो ये आज की वीडियो है, ये वीडियो काफ़ी उपयोगी रही होगी। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।